हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज हम लोग क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट का जो टॉपिक संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि संश्लेषित रेशे कैसे बनते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। प्लास्टिक को दो भागों में यहां बांटा गया है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में कल हम लोगों ने देखा। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो विकृत हो जाता है। विकृत हो जाना मतलब अपने आकार और आकृति को बदल लेता है। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक प्रकार होता है जिसको गर्म करने पर भी अपने आकार और आकृति को नहीं बदलता। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल था पॉलीथीन। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल था पीवीसी। ठीक, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी प्रकार थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल था वो था बेकेलाइट और था मेलामाइन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेकेलाइट और मेलामाइन का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक के बारे में जाना था कि इसका उपयोग कंघी बनाने में, साथ ही साथ प्लास्टिक के डिब्बे और बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कहाँ है? तो हम लोग आम जिंदगी में जितने भी वस्तु देखते हैं जैसे कि कंघी हो गया, बर्तन हो गया, इस प्रकार के जो घरेलू सामान होते हैं उसको बनाने में थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था थर्मोसेटिंग में जो मेलामाइन है, इस मेलामाइन का उपयोग जो आग का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं रसोई घर में करते हैं, क्योंकि जो आग का प्रतिरोधक होता है मतलब रसोई घर में हमेशा आग से संबंधित कार्य करते हैं, तो वहाँ पे ये आग से बचाव के लिए काम आता है। ठीक है, इसके अलावा रसोई के बर्तन बनाने में अगर कोई प्लास्टिक का बर्तन है तो बर्तन जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद प्लास्टिक का गुण क्या है? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक का गुण क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होते हैं, उनका जो बर्तन होता है या उनका जितने भी सामग्री होता है वो महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। और प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हैं? तो प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हैं वो जानने के लिए हम लोग को प्लास्टिक का गुण जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका एक गुण है जो इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक का जो बर्तन है वो किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अगर हम लोग प्लास्टिक के बर्तन में कोई सामग्री रखते हैं तो वह सामग्री प्लास्टिक के उस बर्तन से क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमें कोई भी सामान को रखने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो ये हल्का और मजबूत होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक का अन्य एक गुण क्या है? ये हल्का और मजबूत होता है। ठीक है, तो हल्का और मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग कभी कभी वायुयानों में किया जाता है। ठीक है, क्या है? प्लास्टिक का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है, इसका जो मजबूती होता है, जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग वायुयान में भी कर सकते हैं। इसके अलावा
ये धातुओं से हल्की होती है, धातुओं से हल्की होती है। इसलिए पहले मतलब बहुत पहले जब प्लास्टिक की खोज नहीं हुई थी तब क्या करते थे, जो भी सामान होता था उसको हम लोग धातु से बनाते थे, जो कि वेट में बहुत ज़्यादा होता था और साथ ही साथ वो कुछ केमिकल या रासायनिक पदार्थ से क्रिया कर लेता था। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे ऑप्शन में, प्लास्टिक मिल गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट गुण जो है ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कुचालक क्या होता है, तो कुचालक क्या होता है, अगर किसी चीज से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो यस, हम लोग प्लास्टिक का यहाँ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, मतलब धातु तारों से विद्युत बहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, कभी कभी इन विद्युत सामग्री में कार्य करना पड़ता है। जब विद्युत सामग्री में हम लोग कार्य करेंगे तो उस समय करंट लगने का डर रहता है, तो उसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सामग्री की खोज करते हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हैंड ग्लव्स होता है, जूता होता है और बहुत सारे से जो सेफ्टी का सामान होता है वो हम लोग प्लास्टिक से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और बात कर सकते हैं। तो अब प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, तो इसको और जानने के लिए कि इसका कुछ ड्रॉबैक है क्या, ड्रॉबैक मतलब इसका कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, तो देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्लास्टिक का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्लास्टिक एवं पर्यावरण, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग को अपने वातावरण या पर्यावरण को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक से बने बहुत सारे ऐसे चीज़ों का उपयोग हम लोग आम जिंदगी में करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया। ठीक है, प्लास्टिक के डिब्बे हो गए, मशीन का जो पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है, घर में बहुत सारे टेबल चेयर होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो वो सब क्या होता है, जब तक यूज़ करेंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये प्लास्टिक के जो सामग्री होते हैं जब टूटने लगता है तब क्या करते हैं, इसको हम लोग कचरा बना लेते हैं। ठीक है, कचरा बना लेते हैं। तो ये कचरा कैसा कचरा होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक का कचरा। ठीक है, तो प्लास्टिक का कचरा, अब इसको प्लास्टिक के जो कचड़े होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, तो प्लास्टिक के कचड़े को घर में इकट्ठा करके रख देते हैं, कभी कभी क्या होता है बाहर फेंक देते हैं। तो ये कचरा बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो क्यों, तो कचरा क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो मिट्टी में मिल जाता है या फिर जो मिट्टी के साथ रिएक्शन करके वहीं पे समाप्त हो जाता है, जैसे सब्जियों का, अनाजों का जो कचरा होता है वो वहीं पे गल जाता है। कुछ प्लास्टिक के जो कचड़े होते हैं या पॉलीथीन के जो कचड़े होते हैं वो मिट्टी से या पर्यावरण से रिएक्शन नहीं करते और ज्यों के त्यों वैसे रखे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक का जो निस्तारण है हमारे जीवन में बहुत ही प्रमुख एक चैलेंज है। ठीक है, तो कैसे चैलेंज है, तो हम लोगों ने जानते हैं कि कचरा का जो टाइप होता है उसको अनिम्नीकरण ठीक है, अनिम्नीकरण क्या होता है, तो अनिम्नीकरण होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और दूसरा होता है निम्नीकरण। तो ये निम्नीकरण क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये क्या होता है दोनों, तो देखो ऐसे कचड़े जो मिट्टी के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, पूर्णतः अपघटित हो जाता है। ऐसे कचड़े जो हमारे मिट्टी के साथ या अन्य रसायन के साथ क्रिया करके पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, उसको कहते हैं निम्नीकरण। जैसे कि क्या होगा यहाँ पे, सब्जी, ठीक है, सब्जी का जो अवशेष बचा रहता है, ठीक है, उसके अलावा अनाजों का अवशेष, तो सब्जी या अनाजों का अवशेष, ठीक है, ये क्या होंगे, ऐसे कचड़े होंगे जो निम्नीकरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसे कचड़े जो पूर्णतः अपघटित नहीं होते। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। ठीक है, हम लोग देखते हैं हमारे आसपास क्षेत्र में जो होता है बहुत सारे प्लास्टिक पड़े रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, अगर एक जगह बहुत सारे प्लास्टिक इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्लास्टिक क्या करते हैं, धीरे 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 उस जमीन को बंजर बना देते हैं। ठीक है, जब जमीन बंजर बन जाता है तो जो उपजाऊ जमीन था वो एक समय के बाद बंजर बन जाता है, तो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या, तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्लास्टिक को जला करके क्यों नष्ट नहीं कर सकते, तो उसका हम लोग देखें, अगर प्लास्टिक को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो उससे निकलने वाली जो धुआं होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है और विषैली होती है। ऐसे बहुत सारे विश्व में केस हुए हैं जो विषैली गैस के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं भोपाल की जो गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक का जो कचरा है उसको क्या करें। तो अभी जब से नया गवर्नमेंट बना है तब से कचरा को घरों से संग्रहित कर उसका निस्तारीकरण करते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो अब देखे होंगे सबके घर में, शहर में, गांव में, ग्राम पंचायत के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा हर घर को 2 डिब्बे दिए गए। ठीक है, 2 डिब्बे दिए गए। एक डिब्बे का कलर था नीला और दूसरे डिब्बे का कलर था हरा। ठीक है, तो हरा कलर का जो डिब्बा है उसमें हम लोग कैसे कचरा को फेंकते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जो पूर्णतः अपघटित हो जाता है। तो हरा डिब्बा का उपयोग निम्नीकरण होने वाले कचड़ों को इकट्ठा करने के लिए होता है। तो इसका एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे सब्जी हो गया, अनाज हो गया, ऐसे कागज हो गए, तो ऐसे जितने भी उपयोग के सामान है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता, उसको हम लोग हरा डिब्बे में इकट्ठा करने लगे। और इसी प्रकार नीला डिब्बा जो आता है उसमें अनिम्नीकरण वाले जितने कचरा है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले जितने कचरा है उसको इकट्ठा करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पॉलीथीन, ठीक है, उसके अलावा प्लास्टिक, उसके अलावा धातु, ठीक है, धातु के जितने भी सामान हैं उस सामान को नीला डिब्बा में रखे गए। ठीक है, तो हम लोग को देखिए हमारे घर में रहता है एक हरा डिब्बा, एक नीला डिब्बा। हरा डिब्बा को हम लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी आती है घर के पास कचरा लेने, तो हरा डिब्बा में ये निम्नीकरण वाले जो होते हैं उसको हरा वाले पार्ट में डालते हैं और नीला वाले पार्ट में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचड़े हैं उसको डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीला डिब्बा और हरा डिब्बा क्यों किया, तो जो हरा डिब्बा में हम लोग कचड़ा रखे उस कचड़ा का यूज क्या करते हैं, खाद्य बनाने में। ठीक है, खाद बनाने में करते हैं। खाद का उपयोग कहाँ होता है, तो खाद का उपयोग जहाँ हम लोग फसल करते हैं वहां पे इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, खाद बनाते हैं, खाद बनाकर खेतों में डालते हैं, इसका पुनः चक्रण हो जाता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ जो बेनिफिट होती है उसको ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नीला डिब्बा है उसमें जो कचड़े हैं अनिम्नीकरण वाले उसको क्या करते हैं,
ठीक है। तो अनिम्नीकरण जो वाले जो कचड़े हैं उसके उपाय के लिए सरकार ने या फिर पर्यावरण से संबंधित लोगों ने उसका भी उपाय निकाला और उसके लिए हम लोग को 4R थ्योरी या 4R सिद्धांत दिया। ठीक है, 4R सिद्धांत दिया। तो ये 4R सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, तो ये 4R दिख रहा है, 4R है, R R R और R। ठीक है, तो R फॉर क्या होता है? तो फर्स्ट जो R है उसका अर्थ होता है रिड्यूस। ठीक है, फर्स्ट R का अर्थ होता है रिड्यूस। दूसरे का होता है रीयूज। ठीक है, थर्ड का होता है रिसाइकल। थर्ड का क्या है? रिसाइकल। और फोर्थ का है रिकवर। ठीक है, तो यहाँ पे 4R सिद्धांत का भी क्वेश्चन आ गया। 4R सिद्धांत क्या होता है? तो हमको आना चाहिए 4R में R जो है 4R के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिड्यूस है, ठीक है, जो रिड्यूस है उस रिड्यूस का मतलब क्या है? तो रिड्यूस का मतलब है उपयोग कम करिए। ठीक है, उपयोग कम करिए। तो किसका उपयोग कम करे? हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे कचरा जो अनिम्नीकरण है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो प्लास्टिक के या बहुलक से बने जितने भी कचरा सामग्री है उस सामग्री का उपयोग कम करिए। ठीक है, तो कम करेंगे, कम करने से क्या होगा? कम करेंगे तो कचरा भी कम बनेगा और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीयूज। अब नीला डिब्बा में जितने भी कचड़े हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं और उसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो चीज़ हमारा उपयोग का नहीं हो किसी और का उपयोग का हो सकता है, राइट। तो किसी और का उपयोग जब हो सकता है तो उस कचड़ों को जहाँ पे रखते हैं वहाँ से देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रीयूज का मतलब क्या है? फिर से उपयोग। ठीक है, तो फिर से जो उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो प्लास्टिक के कचड़े होते हैं फिर से उपयोग में लाया गया तो कुछ कचड़े कम हो जाते हैं, फिर से यहाँ पे पर्यावरण बच गया। ठीक, नेक्स्ट है रिसाइकल। ठीक, रिसाइकल मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग? फिर से जो जरूरत का चीज है उसको चक्रीय प्रक्रिया से उसको फिर से क्या करते हैं हम लोग? एक काम का चीज बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस किए, कम किए, अगर यूज भी करते हैं तो उसका रीयूज किए, अगर रीयूज के बाद ही बच जाता है तो उसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मतलब उस चीज से कुछ और चीज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ और चीज बना करके उसका यूज करते हैं तो ये हो जाता है रिसाइकल। कुछ और बनाएंगे तो फिर से क्या होगा? पर्यावरण में या मिट्टी में नहीं पड़ा रहेगा, जिससे मिट्टी को वो फिर से हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिकवर। ठीक है, रिकवर इसका अर्थ होता है पुनः प्राप्त करें। मतलब नए प्लास्टिक से कुछ मत बनाओ, जो यहाँ पे प्लास्टिक उपयोग हुआ है उसी को फिर से हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको फिर से गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद सांचा में ढालेंगे और उसे फिर भी उपयोगी वस्तु बना लेंगे। ठीक है, तो आपको आशा समझ आया होगा 4R सिद्धांत क्या होता है। 4R सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो प्लास्टिक कचड़ों से होने वाली पर्यावरण के हानि को बचाने के लिए यहाँ पे काम में लाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्लास 8 तक का साइंस सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक, चैप्टर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा जो कि एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, पॉलीमर। तो पॉलीमर हम लोग जान रहे हैं, पॉलीमर क्या होता है? एक ही इकाई के बहुत सारे चीज से बना हुआ जो एक बड़ा चीज है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया आपके बुक में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या संश्लेषित रेसे हैं? इनमें से क्या संश्लेषित रेसे हैं? तो उसमें ऑप्शन दिया, देखिए, पौधों से प्राप्त रेसे, जंतुओं से प्राप्त रेसे, रासायनिक पदार्थों से प्राप्त रेसे और उपरोक्त में से सभी। तो हम लोग रेसे के बारे में क्या पढ़े? ठीक है, रेसे के बारे में क्या पढ़े? ऐसा रेशा जो संश्लेषित हो वो कहाँ से मिलता है? तो रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे से। रासायनिक
रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशों से क्या बनता है? संश्लेषित रेशे। ठीक है, जो यहाँ पे बात की पौधों से प्राप्त रेशे और जो जंतुओं से प्राप्त रेशे, तो वो कैसे? प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, जैसे कि कपास के बारे में बात किए थे कल, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है? सी, रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशा। नेक्स्ट है कंघियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कंघियों बनाने में, कंघी जो करते हैं वो कंघी बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, दोनों मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, और उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, क्लास को अच्छे से अगर देखे होगे तो सबका आंसर मिलेगा। तो कंघी किससे बनता है? थर्मोप्लास्टिक से बनता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। ठीक है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े पहने रहते हैं, वो किससे बना रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेफ्लॉन से, मेलामाइन प्लास्टिक से, नेक्स्ट दिया है बेकेलाइट से, और फोर्थ दिया है थर्मोप्लास्टिक से। ठीक है, तो आग को प्रतिरोधक करने वाला प्लास्टिक कौन सा है? तो सबको पता होगा कि हम लोग पढ़े थर्मोसेटिंग के दो उसमें देखे हम लोग, उसमें एक था मेलालाइन प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का बी, मेलालाइन प्लास्टिक। ठीक है, तो मेलालाइन प्लास्टिक क्या है? मेलालाइन प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोधक है। तो आग बुझाने वाले कर्मचारी कैसे प्लास्टिक से बने कपड़े पहनेंगे? तो मेलामाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम है। हम लोग पहले ही सबसे पहले क्लास में पढ़े थे रेशम के कीट के द्वारा बुना गया जो धागा होता है, वैसी रेशों से हम लोग क्या करते हैं? एक संश्लेषित रेशा बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान या एक्रिलिक। ठीक है, सब चीज के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था रेयान के बारे में। तो ये रेयान क्या होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं उसके धागा जो चुना जाता है रेशम के कीड़ों के द्वारा, वैसे रेयान जो होता है सेम रेशम के धागे जैसे दिखने वाला संश्लेषित रेशा होता है। अगला क्वेश्चन है पीईटी है एक प्रकार का। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पीईटी है एक प्रकार का। तो पीईटी पेट एक पढ़े थे, एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें दिया है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, एक्रिलिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हम लोग पढ़े, क्लास देखना, फिर से वीडियो देख के एक बार इसको समझ सकते हैं। तो जो पीईटी फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, पीईटी क्या है? पॉलिएस्टर का टाइप है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे सही विकल्प दीजिए, उसका आंसर मैं बता देता हूं, उसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम बना है ए और कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में दिया है सबसे फर्स्ट रेयान। ठीक है, तो रेयान के बारे में अभी जाने हम लोग। फर्स्ट दिया है रेयान। तो रेयान क्या है? तो रेयान क्या है? सबसे पहले आना चाहिए माइंड में, रेयान एक प्रकार का संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है जो उसके सही विकल्प के लिए, उसमें क्या दिया है? ये कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है। ठीक है, तो रेयान के बारे में यहाँ पे जो दिया है, इसमें का थर्ड पॉइंट जो दिया है वो है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है नायलॉन। तो नायलॉन में कौन सा मैच करेगा? तो नायलॉन का यूज कहाँ होता है? पैरासूट तथा रस्सी बनाने में। नायलॉन का यूज होता है पैरासूट तथा रस्सी बनाने में। ठीक है, तीसरा इसमें दिया है, तीसरा क्या दिया? देखिए थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक
प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, गर्म करने पर आसानी से जो मुड़ जाता है। हम लोग टाइप पढ़े थे, प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको गर्म करने से आसानी से मुड़ जाते हैं। ठीक है, पढ़े थे, विकृत हो जाते हैं। फोर्थ इसमें दिया है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है, तो इसमें दिया है, देखिए सेकंड नंबर का बुक, देखिए बुक में सेकंड नंबर का जो दिया है, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पॉलिएस्टर के बारे में पढ़े थे, जो पॉलिएस्टर से कपड़ा बनता है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो पॉलिएस्टर क्या है, कपड़ों में, इससे बना कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ते। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ लास्ट, इसमें दिया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसमें दिया, लास्ट एक बच गया, अब तो कोई भी आंसर बता देगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, इसको उष्मा देकर गर्म, ठीक है, उष्मा देकर अगर गर्म कर रहे हैं तो नर्म नहीं होता मतलब विकृत नहीं होता। तो उष्मा देने पर नर्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो एक ही है। इसको हम लोग देखे थे, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक जिसको गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, विकृत हो जाता है। यहाँ पे दिया थर्मोसेटिंग क्या है, जिसको उष्मा देने से आसानी से नर्म नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, टाइप ऑफ प्लास्टिक है। तो इसको हम लोग आसानी से देख लेंगे। रेयान के बारे में देख लिए। यहाँ पे नायलॉन क्या है, तो इससे रस्सी बनता है, नायलॉन का रस्सी होता है। इसी प्रकार पॉलिएस्टर क्या होता है, तो इसका जो पॉलिएस्टर का जो क्या बनता है, कपड़ा बनता है, उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो क्लास 8 तक का साइंस है उसका सेकेंड नंबर चैप्टर समाप्त होता है। इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग बनाना है। इस वीडियो को देख करके आपको आसानी से सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। और कोई भी क्वेरी होगा आप हमें ईमेल के जरिए या किसी भी और माध्यम से भेज सकते हैं, जिसका उत्तर हम लोग जल्द से जल्द देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 8th के बाद जो 9th क्लास होता है उसमें जाने के लिए नवोदय विद्यालय को पेपर होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तैयार रहेगा तो आपको आसानी से किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो जितना भी इस वीडियो में और पहले लेक्चर और इसके बाद जो लेक्चर बनेगा उसमें जितने भी काम के चीज़ है उसको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने जीवन में उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।